नमस्कार। रोड शो की टीम आ गई है अब इगलास विधानसभा सीट पर। अलीगढ़ की 7 विधानसभा सीटों में से एक है इगलास की विधानसभा सीट और आगे अब पूरा इगलास का इलाका है जहां पर जाकर के हम सियासी समीकरणों को समझेंगे। इगलास को मिनी छपरौली कहा जाता है। आलू की बड़ी संख्या में पैदावार यहां पर होती है और 3 बार इस सीट पर उपचुनाव भी हो चुके हैं। ऐसे में इस बार 2022 के सियासी दंगल में चुनावी मिजाज कैसा रहने वाला है, कौन से बुनियादी मुद्दे हैं जो चुनाव में जीत के फैक्टर साबित होंगे, आइए उनको जानेंगे और समझेंगे और लोगों से बात करेंगे। चलते हैं इगलास विधानसभा की सियासी तस्वीर को समझने के लिए। आलू किसानों के लिए और यहाँ की चमचम के लिए मशहूर इगलास इस बार क्या कहने वाला है और 2022 के सियासी दंगल में इगलास किसको चुनेगा। ये रोड शो की टीम इगलास विधानसभा के मेन चौराहे पर मौजूद है। हम चाहेंगे कैमरामैन विपिन दिखाएं कि कौन सा वो चौराहा है। देखिए ये मेन चौराहा है इगलास विधानसभा का जहां पर ये रोड शो की गाड़ी पहुंची हुई है। तमाम लोग यहां पर इकट्ठा हैं और जो इस गाड़ी को भी देख रहे हैं और हमको भी देख रहे हैं। यहाँ पर ये जो मार्ग है जो विपिन दिखा रहे हैं, ये मार्ग सीधे हाथरस की तरफ जाता है, ये मार्ग सीधे मथुरा की तरफ जाता है और जो ये मार्ग है ये सीधे अलीगढ़ की तरफ जाता है। यानी कि ये मेन चौराहा है और ये अंदर गोंडा होते हुए खैर तक भी जाता है। ये चौराहा है इस वक्त और यहाँ पर अमूमन जाम की समस्या रहती है। बहुत सारे लोग भी यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। भाई साहब, इस बार चुनाव में क्या लग रहा है आपको, क्या होने वाला है? सर मुझे कुछ वोट डालोगे? हाँ वोट डालेंगे। क्या वोट डालते हो, किसको डालते हो? हम बीजेपी को दिए। क्या काम वाम हुआ है इगलास में? अब ये तो काम दिख रहा है, ये सड़कें उखड़ी पड़ी हुई हैं सब। सड़कों पे काम नहीं हुआ। क्या काम हुआ है इगलास में? कोई काम ना है काम भाम में कछु ना भयो? कछु ना भयो? नेता आए? नेता हुआ है, घर का नेता है पे, लेकिन कछु काम ना भयो। चलो भाई साहब भी देख रहे हैं हमारे साथ। भाई साहब, काम भाम भयो है चुनाव में? अब चुनाव फिर आए गए, काम भाम भयो है? हाँ, काम चल रहा है, थोड़ा बहुत काम तो कर रही है बीजेपी गवर्नमेंट, सही काम कर रही है। विधायक जी ने काम भाम करे? हाँ, विधायक ने काम नहीं किया, विधायक तो आते ही नहीं है इगलास में घूमने। क्या भाई साहब, यहाँ विधायक जी ने काम भाम करे? नहीं भैया, विधायक जी ने कोई काम नहीं किया। अभी प्रधानमंत्री अभी आए थे अलीगढ़, जब आए थे शिलान्यास करने के लिए यूनिवर्सिटी का, उस उपरांत कुछ युवाओं ने विधायक जी के विरोध में जैसे कार्य नहीं हुए इसलिए पर्चे चिपका दिए थे। तो विधायक जी ने सत्ता का अपना दुरुपयोग करते हुए पुलिस प्रशासन के थ्रू युवाओं को प्रताड़ित करवाया और उनके जो पर्चे भी फटवा दिए। अच्छा, अखिलेश कह रहे हैं हम सत्ता में आ रहे हैं, बहन जी कह रही हैं हम सत्ता में आ रहे हैं। इगलास ने सबको मौका दिया है। यहाँ सपा, आरएलडी, कांग्रेस, बीजेपी सबके विधायक रहे। क्या लग रहा है, किसी ने कोई काम कराया? नहीं, कुछ समय तो काम हुआ है। पिछली समाजवादी सरकार में काम भी हुआ है और काम बोलता है और लोगों ने देखा है कि काम हुआ है। पिछले गत 4.5 सालों में बीजेपी सरकार ने केवल जुमले भी चलाए हैं काफी सारे, जो अभी तक आप सब लोगों के सामने है। काम हुआ नहीं है। चुनाव आने वाला है, अभी तक गड्ढे पर रोड पड़ी हुई है, तमाम लोग मर रहे हैं रोड। तो ये देखिए विपिन, यहाँ पे फूल रखे हैं। जब नेता जीत करके आते हैं तो इन्हीं फूलों से उनका स्वागत होता है, इन्हीं फूलों की माला बनती है। क्या चाचा, सब ठीक चल रहा है? माला बना रहे हो? बना रहे था, आपके लिए बना रहे, सबके लिए। अच्छा, नेताओं के लिए बनाते हो? हाँ, नेताओं के लिए माला फूल सब बनता है। सुबह सुबह लोग पूजा करने के लिए ले आते हैं, नेता स्वागत करने के लिए ले आते हैं। हाँ, सब ले जाते हैं संध्या सवेरे। क्या लग रहा है इगलास में काम वाम हुआ है? काम कचुनावो काम दोनों ही काम है रहे। आइए और भी कुछ लोग हैं, उनसे समझते हैं। भाई साहब, यहाँ काम वाम हुआ है? क्या मुद्दे क्या है इगलास के? कुछ नहीं है, यहाँ पे रोड वगैरह बहुत ज्यादा खराब है। अलीगढ़ वाला रोड था पहले खराब था, अब थोड़ा सुधर गया है। और ये सासनी वाला रोड जो अभी कंडीशन इसकी खराब है यहाँ, और फिलहाल और ये हाथरस का तो बना हुआ है और इस पर काम चल रहा है मथुरा वाले पे। अच्छा, राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास भी अभी योगी जी ने किया कुछ दिन पहले। क्या लगता है इगलास की हालत कुछ बदली है कई सालों में? हाँ, थोड़ी बहुत बदली है। क्या मुद्दे क्या है यहाँ? एक तो ये रोड बहुत खराब है, चारों तरफ रोड टूटे हुए हैं, बनते ही नहीं है। मथुरा वाला पूरा रोड आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। अच्छा, यहाँ आते हैं वो रग्गा सेठ की मिठाई भी खाते होंगे नेता, कैसे खाते होंगे भाई साहब? खूब खाते हैं, अच्छे से चमचम खूब याद आती है। इंदिरा गांधी तक याद कर दिए यहाँ चमचम। हाँ। बड़े बड़े नेता खाते हैं। क्या भैया, युवा हो, नौकरी फोकरी मिली कि कहाँ जाना पड़ता है? भैया जी मैं तो जॉब करता हूँ। जॉब, नौकरी मिल गई? ये देखिए साहब, ये बड़े खुश हैं, इनको नौकरी मिल गई है। हाँ जी भैया, मुझे नौकरी मिली है, मैं रियल एस्टेट में काम करता हूँ। चलिए और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, युवा हैं। क्या भैया, कहाँ सुबह सुबह जा रहे हो? कोचिंग करने। हैं? कोचिंग करने। पढ़ाई लिखाई चल रही है, सब ठीक ठाक है? सब एकदम। इगलास में कछु दिक्कत तो ना है? नहीं, अभी तो कोई दिक्कत हुई नहीं है।
काम फाम सब ठीक है, चल रहा है एकदम बढ़िया चल रहा है। ये भैया काम मजदूरी सब मिल रही है, कोई दिक्कत विक्कत तो ना है? बढ़िया मजे आ रहे हैं खूब, पैसा वैसा मिल रहा है? और एक इतना पहले सरकार वरकार सब बढ़िया चल रही? सरकार तो बढ़िया चल रही है, मैं तो जो कह रहा हूँ बढ़िया जोरदार है। क्या भैया पूजा वूजा करके आए हो? ताऊ ये बताओ क्या हाल है, सब ठीक है? सब ठीक है हमारे का तो। चुनाव फुनाव आ रहा हो, अब क्या करोगे? क्या करेंगे? हाँ क्या करना, हमें क्या करना बताओ। वोट डलियो ना डलियो? वोट तो डालेंगे। कौन को दियो वोट? जाको इच्छा करेगी बताओगे ना? ना। और ताऊ सब ठीक चल रहा है? बढ़िया। एक काम फाम भयो है इगलास में ना भयो? अब इलाज हमें क्या बोला, गाँव में क्या आदमी है तो गांव में काम फाम भयो है, पैसा वैसा आ रहा है? पैसा वैसा आ रहा है सरकार को? पैसा है रोजा, दिक्कत क्या है? पैसा नहीं है हमें। इन्हें दिक्कत ना है भैया, युवा हमारे साथ है। जी भैया क्या हाल है, सब ठीक है? इगलास में क्या दिक्कत है? काम फाम भयो है ना भयो? क्या दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत काम वाम ना चल लो, लॉकडाउन में परेशान है, जब तक खाते में पैसा ना आ रहे। तो देखिए ये यहाँ पर चौराहे की तस्वीर है और चुनावी माहौल पूरी तरह से यहाँ भी गरमाया हुआ है। कोई सड़कों का मुद्दा उठा रहा है, कोई पानी का मुद्दा उठा रहा है, कोई किसानों की समस्या उठा रहा है, लेकिन माहौल पूरी तरह से सियासी बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इगलास विधानसभा की कुछ तस्वीरों को आपको दिखाते हैं, गांव वालों से भी बात करेंगे। सियासत और आस्था, जी हाँ, इगलास विधानसभा में पथवारी मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और पूजा अर्चना करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। नेता भी जब चुनाव प्रचार करने जाते हैं तो यहाँ पर माथा टेकते हैं इसी तरह से और तब चुनाव प्रचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। महिलाएं यहाँ पर पूजा पाठ कर रही हैं। क्या बहन जी सब ठीक ठाक चल रहा है क्षेत्र में? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। काम वाम हुए इगलास में? नहीं हुए? हाँ हुए। किसने कराया काम? चेयरमैन ने। और किसने? अच्छा अम्मा क्या लग रहा है, जा बार वोट डालियो? कौन को वोट दियो? कौन को दे भैया? तुम बताओ कौन तुम्हें ठीक लगे? काम किसने कराया है? बीजेपी। काम भैया बीजेपी ने, योगी जी ने? हाँ। क्या लग रहा है बहन जी, मुस्कुरा रही हो, बताओ क्या? खूब बढ़िया लग रहा है भैया हमें। ये क्या दिक्कत आ रही है? औरतन को कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत ना है। अच्छा वोट डालने जाओ? हाँ जाए। कौन को दियो जा बार? बीजेपी को। और ये कह रहे हैं कि हैंडपंप वाले भी काम करेंगे, अखिलेश कह रहे हम करेंगे, कोई कर रहा है? अब ये तो हमें का मालूम है, अखिलेश करेंगे ना करे, वहाँ तो बीजेपी ने करो। ये कह रहे भैया बीजेपी, इनके क्षेत्र में तो बीजेपी देखिए पूजा पाठ करती जा रही है, सियासत की भी बात हो रही है और भी बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये देखिए बहन जी भी लगातार पूजा। बहन जी बताइए जरा, चुनाव का वक्त आ गया है, वोट डालने जाएंगी? हाँ जाएंगे। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में, क्या मुद्दा क्या है? लग रहा है मोदी जीतेंगे। हैं? कौन जीतेगा? मोदी जीतेंगे, मोदी। भाई साहब आप बताओ जरा, क्या यहाँ पे मुद्दा क्या है इस बार चुनाव में? मोदी जीतेंगे। नहीं मुद्दा क्या है? विधानसभा का चुनाव होगा ये तो, कोई भी हो मोदी जीतेंगे। मोदी जी होती। देखिए और भी कुछ लोग हैं, भाई साहब पूजा करने के लिए आए हैं बाकायदा पूरी तैयारी के साथ। भाई साहब इगलास में काम हुआ है? जी हुआ है। क्या दिक्कतें क्या थी यहाँ? कोई दिक्कत नहीं है, सही है, सब बढ़िया ठीक ठाक। अच्छा वोट डालने जाएंगे आप? बिल्कुल। अच्छा जब नेता आते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या कहते हैं? अरे वो तो खाली वायदे करते हैं और कुछ नहीं है। अच्छा आप युवा वोटर हैं, क्या सोचती हैं आप नेताओं के बारे में, क्या सोचती हैं? बोलिए खुल के बोलिए। नेता आते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हाँ। क्या कहते हैं? सब झूठे वादे करके चले जाते हैं। झूठे वादे करते हैं? और क्या, कोई काम नहीं होता? बस मोदी जी काम कर रहे हैं हम तो। ये इगलास का पथवारी मंदिर है और लिखा है कृपया धीरे चलें, क्योंकि रास्ता सकरा है, अक्सर यहाँ पर जाम लग जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं, इगलास के और किसी क्षेत्र में, गांव में भी चलेंगे और वहां पर चुनावी मिजाज के साथ साथ सियासी माहौल को भांपेंगे कि इस बार इगलास क्या कहने जा रहा है। रोड शो की टीम आ गई है अब इगलास विधानसभा के बिशनपुरा गांव में और इस गांव में लोग क्या सोचते हैं, गांव वालों को क्या दिक्कतें हैं, ये जानेंगे, हम समझेंगे कि आखिर इस गांव में कितना विकास हुआ। ये देखिए आप, ये नालियां किस तरीके से पानी से पूरी तरह से बजबजा रही हैं और साथ ही साथ एक तस्वीर हम ये भी दिखाना चाहेंगे आपको। ये तस्वीर देखिए कि चारा काटा जा रहा है। गांव में अमूमन जब ये तस्वीर देखने को मिलती है तो महिलाएं यहाँ पर चारा काटती हुई नजर आ रही हैं। ये देखिए आप, माता जी यहाँ पर चारा काट रही हैं। ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर चारा काटा जा रहा है। बहन जी चारा काट रही हैं आप? हाँ काट रहे हैं चारा। क्या गांव में ये इसी तरह से सुबह सुबह जीवन शुरू हो जाता है? हाँ ये ऐसे ही हो जाता है। क्या लग रहा है गांव में क्या दिक्कत क्या है इस बार?
सबकी दिक्कत है हमारे लिए, तो हम पे तो मकान होना है। क्या दिक्कत क्या आती है, बताओ तो, समस्या क्या है? समस्या ये बताइए भैया, क्या समस्या आ रही है इस बार गांव में? गाँव में सबरी समस्या है भैया। नेता आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कुछ होता है? कचुना हो तो कचुना है रो। सारा महंगा आ रहा है, क्या कर? चारों महंगो का अंदाज महंगो है। घर की बोरी 2200 रुपया की है, दूध बिकता है 28 रुपया। जी बताइए। किसानों ने की चीज तो सारी मत देंगे और बाजार है न की बनिया लोगों ने की सब महंगी है, तो बता किसान आदमी क्या खाएं? तो नेता आते हैं, कभी कुछ कहते हैं? नेता ने की तो नहीं मालूम। अम्मा जी, क्या चल रहा है, सब ठीक ठाक है? भैया कुछ ठीक ठाक नहीं आता, बहुत बेहाल जा रहा है। क्यों, क्या है, क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत नहीं है, 20 रुपया किलो दूध जा रहा है और घर की बोरी आ रही है, दौड़ाई आ रही, सब खुराक बाजार की सब महंगी आ रही है। विपिन, आप आइए मेरे साथ आगे, क्योंकि हम इस गांव के तस्वीर को बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर काम हुए हैं, किस तरीके से लोगों के लिए यहाँ पर नेताओं ने जो बड़े बड़े वादे किए, वोट लिए, उन सबके बीच में क्या वास्तविकता में इनके लिए नेताओं ने कुछ किया है? क्या भाई साहब, गाँव में विकास हुआ है? कछुना है ऐसे ही है रो, विकास हो सब नाम के विकास है रहे, पहली ऐसी बहुत। नेता आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हाँ, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कोई ना फिर देगा तो नेता ना कोई। हमारा तो राशन काटो, 2 पुत काट दो सारा, पहले काट दो फिर काट दो, अब बने हो दोबारा। तो देखिए, लोग हैं जो बता रहे हैं। भाई साहब, क्या हुआ गांव में, विकास हुआ है? हाँ भैया, खूब है क्या काम भयो है? सड़क बनी गई, करंजा बनी गई, लैट्रीन बनी गई, और क्या हुए? तो देखिए, ये गांव की तस्वीर है, ये गांव का जीवन है। भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं, ये देखिए खाट पड़ी हुई है। गांव में जो जीवन है वो खाट के साथ होता है। अगर आपको खाट पे बैठ करके आनंद लेना है तो आप खाट पे बैठ करके बात कर सकते हैं कि आखिर इगलास विधानसभा के बिशनपुर गांव में वास्तविकता क्या है, ये हम आपको बताने की भी कोशिश कर रहे हैं। महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, सब लोग देखिए यहाँ पर अपनी अपनी समस्या लेकर के, अपनी अपनी बात लेकर के आए हुए हैं। क्या भैया, रोजगार मिला गाँव में? कोई रोजगार ना मिला हमें तो। क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत ही ना है, मतलब जॉब कार्ड भी ना बनवा दो। तुम्हें दिक्कत कोई कछु ना भयो, काम फाम तुम्हारे गांव में काम भयो भी है ना भयो? कोई कछु काम ना है रो। तो देखिए भैया, ये हकीकत है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब और गांव की वास्तविक तस्वीर को समझते हैं। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इगलास विधानसभा सीट में अब आ गया है, क्या है ये, रोड शो। क्या है भाई साहब ये? रोड शो। न्यूज 18 का रोड शो यहाँ पर दिखा दीजिए। यहाँ पर बिशनपुर गांव में आया है और यहाँ पर लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं कि आखिर वास्तविकता में यहाँ पर गांव वालों की सूरत कितनी बदली है, क्योंकि 2022 का चुनाव है और 2022 के चुनाव में यही है जनता। आप सब क्या हैं? जोर से बोलिए भाई, जोर से बोलो आके, क्या है ये? वोट डालें, क्या है? जनता। तो ये है जनता और ये करेंगे नेताओं के भाग्य का फैसला। जो नेता छल्ले बना बना के मीठी गुट्टी देते हैं और हर बार आकर के इनसे वोट हासिल कर लेते हैं, आखिर वो नेता इनके लिए क्या करते हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं, समझते हैं। भाई साहब, क्या लग रहा है, यहाँ पर 2017 में बीजेपी जीती, 2019 में उपचुनाव हुआ, तब भी बीजेपी जीती, आखिर क्षेत्र में गांव में काम हुआ है? बिल्कुल नहीं कुछ हुआ और गुआ स्थिति में पहुंच गया। किसान 14 के बाद में अब तक बहकाते रहे कि 2022 में दूनी करेंगे आमदनी, और आमदनी मतलब घट के रह गई। जो धान 45 से बिकता था वो 15 से बिकने लगा, जो बाजरा 22.5 से था वो 11 से बिकने लगा, जो मक्का 18 से थी 8 से बिकने लगी। अच्छा, आलू किसानों के, आलू की पैदावार यहाँ, आलू की 90% यहाँ किसानी करते हैं लोग, आलू की खेती होती है। क्या लगता है वहाँ पर आलू किसानों को कुछ फायदा हो रहा है? कछु फायदा ना है रो आलू में। आलू अब बिकेगो, जो फेंकेगो, अब मुनाफा है आलू में? ना है कोई नफा दे ही रहो ना। योगी मोदी कोई ना नफा दे रहो, सब बिकन दे रही नहीं, सब। क्या कह रहे हैं भाई साहब, कुछ कह? जी बता जा रहा है, 150 रुपया कट्टा बिक रहा है, 135 रुपया भाड़ो है कुल्ड को। और भाई साहब, डीजल पेट्रोल भी इतना बढ़ा दिया कि हम मरे जा रहे हैं। पानी दे देते कहाँ से लाएं पानी इतना, ये बताओ। विपिन बाबू, ये गांव की हकीकत है जो ये तमाम लोग बयां कर रहे हैं। नाराजगी है, कह रहे हैं खड़ंजा नहीं बना, दिक्कत है, फसलों को लेकर के नाराजगी है। अब नेताजी सुन रहे हो तो सुन ले भैया, ये गाँव के लोग हैं, खेती किसानी करते हैं, इनको फसलों का दाम नहीं मिल पा रहा, इनकी दिक्कतें हैं। ये गांव की हकीकत है जो हमने जानने की कोशिश की। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ लोगों से बात करते हैं।
रोड शो की टीम गली गली में घूमते घूमते गांव-गांव घूमते अब सलेमपुर आ गई है और सलेमपुर में यहां पर खेती किसानी करने वाले लोग, यहां पर महिलाएं, यहां पर आपको बता दें कि धान की पिटाई कर रही हैं। देखिए आप किस तरीके से यहां पर धान की पिटाई का काम चल रहा है। सुबह से ही ये लोग खेतों में आ जाते हैं और इस तरीके से धान की पिटाई का ये महिलाएं काम कर रही हैं। इसी से इनकी रोजी रोटी है और इसी को मंडी में, बाजारों में बेच करके इनको मुनाफा मिलता है। आप लोग रुक जाइए, अब एक बार हमसे बात कर लीजिए, बताइए जरा क्या स्थिति है इस वक्त, कैसा चल रहा है काम आपका खेतों में? बढ़िया चल रहा है। मजदूर है, मतलब मजदूरी मिल रही है पूरी? 250 रुपये मिल रहा है। देखिए बहन जी कुछ बता रही हैं, इनसे समझ लेते हैं। बहन जी क्या स्थिति चल रही है इस वक्त, धान का क्या रेट मिल रहा है? 250 रुपया धान का रेट मिल रहा है। हाँ। सरकार कितना पैसा दे रही है? सरकार से हमका मालूम। सरकार आपकी मदद कर रही है? कचू नहीं कहीं मदद, कचू मदद नहीं है रही। कोई सुन रहा है? हाँ कोई सुन रहा है हमारे पास। भाई साहब बताएंगे। भाई साहब आपको क्या लग रहा है, क्या स्थिति है इस वक्त धान की? भैया मैं ना जान जावा था कि यही जानेंगे भाई साहब हमारे धान की। भाई साहब क्या स्थिति है इस वक्त, जरा बताओगे आप? भाई साहब धान की क्या स्थिति बनी हुई है? 3000 है ना, 3000 मुनाफा हो रहा है किसानों को? कछु मुनाफा ना तो भेजा जाए किसानों को, कितना माल हो न हो पता। अच्छा मंडी में जाते हैं, भाव मिल रहा है? अरे कहूँ ना मिल लो, भाव 3000 रुपए का है कुंटल है। भाई साहब आपको मिल रहा है भाव? क्या लगता है, सरकार कहती है कि हम किसानों की आय दुगुना कर रहे हैं, उनको लाभ मिल रहा है? अभी तो सर देखिए, अभी तो ये बिक्री होगी तब मालूम पड़ेगा कैसे, कौन से हिसाब से बिक्री होगी। चलिए आइए और आगे चलते हैं और इगलास विधानसभा के क्षेत्र में कुछ और लोगों से बात करते हैं, समझते हैं कि आखिर इस बार 2022 के दंगल में इगलास किसको चुनेगा। रोड शो का काफिला अब आ पहुंचा है इगलास की सिविल कोर्ट में। बहुत अधिवक्ता यहां पर काम करते हैं, रोज यहां पर अदालत लगती है और इंसाफ सुनाया जाता है। अधिवक्ताओं की भी क्या दिक्कतें हैं और क्या नेताओं ने इनसे भी बड़े बड़े वादे किए हैं, नेता उन वादों पर कितना खरा उतरे, ये जानने के लिए यहां पर तमाम अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब सभी लोग ताली बजाइए जरा, रोड शो की टीम आपकी यहां पर आई हुई है और देखिए ये तमाम अधिवक्ता रोड शो की टीम का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि अमूमन हर कोई अधिवक्ताओं की बात को सुनता नहीं है। लोग आते हैं, फूल मालाओं से स्वागत होता है, जब बार के अध्यक्ष और सचिव चुने जाते हैं तो अखबारों में तस्वीरें छपती हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि समस्याएं कितनी सुलझी हैं, कितना समाधान हुआ है। भाई साहब क्या समस्याएं हैं अधिवक्ताओं की, और क्या चुनाव का जब वक्त आता है तो नेता आते हैं, कहते हैं विधायक जी बनना है हमको तो चुनाव जीतना है, अधिवक्ता वोट दे दें। असल में समस्या लगभग सभी को पता है और जिस तरह से नेता यहाँ आते हैं, भाषण देते हैं और ये कहते हैं कि हम जन सेवक हैं, जनता के सेवक हैं, वास्तविकता देखी जाए तो वो जनता के सेवक नहीं, सिर्फ वोट बटोरने के लिए अपनी अपनी बात कह करके चले जाते हैं। मतलब आपको क्या लगता है, क्या तस्वीर बदली है इगलास की, कुछ हुआ है? यहाँ देख रहे हैं वकीलों के लिए चैम्बर तक नहीं है, वकील ऐसे ही खुले में बैठे हैं, क्या होता है? नहीं, वकीलों के लिए तो चैम्बर नहीं है, खैर ये आश्वासन पूर्ववत सभी सरकारों द्वारा दिए गए हैं, पहले भी सरकारें रही हैं, उन सब सरकारों के द्वारा आश्वासन दिए गए थे। इससे पूर्व जो सरकार रही थी उसने भी आश्वासन दिया गया था कि अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर्स बनवाए जाएंगे। मतलब अखिलेश की सरकार ने भी कहा था और अब योगी सरकार बिल्कुल कहा था, अखिलेश की सरकार में कहा गया था अधिवक्ताओं को चैम्बर दिए जाएंगे, लेकिन एक भी अधिवक्ता को यहाँ कोई चैम्बर्स नहीं दिया गया। तो चलिए इगलास विधानसभा से ये हमने सियासी रिपोर्ट रखी है, समझने की कोशिश की कि आखिर चुनावी मिजाज में नेताओं के बड़े बड़े वादे इन लोगों के लिए कितने फायदे का सौदा साबित हुए, या फिर तेरे वादे हमें बहुत याद आते हैं और फिल्मी कहानियों की तरह चैप्टर क्लोज करके चले जाते हैं।